हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईपी सिलेबस क्लास 12th के तहत नेटवर्किंग में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो अभी तक कवर नहीं हो पाए थे और इसको करके कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें आज देखना है आईपी एड्रेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थ्योरी एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाइवा में सब में पूछे जाते हैं। तो आईपी एड्रेस होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये क्या होता है? जब भी आप इंटरनेट से जुड़ते हैं या किसी नेटवर्क से जुड़ते हैं तो आपके सिस्टम को, एक कंप्यूटर को, डिवाइस को या मोबाइल को एक यूनिक एड्रेस मिल जाता है जिससे वो आइडेंटिफाई होता है नेटवर्क पे और उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। ये एड्रेस क्या होता है? यूनिक होता है, जो कभी भी दो आईपी एड्रेस एक समान नहीं होगा। टू आईपी एड्रेस कैन नॉट बी सेम। ठीक है। और अभी जो है मेन चीज़ हमें ये समझना है कि आईपी एड्रेस कितने तरीके का होता है। तो आईपी एड्रेस आजकल जो प्रचलन में है, इन टूडेज लाइफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। एक आईपी एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं IP4 वर्जन। IP4 वर्जन आईपी एड्रेस, जिसमें क्या होता है, 4 कैटेगरीज होते हैं, 4 पार्ट होते हैं और हर पार्ट में क्या होता है, ये टोटल एक पार्ट जो होता है 8 बिट्स का होता है और 4 पार्ट है तो 4 × 8 क्या हो जाएगा, 32 बिट्स का आईपी एड्रेस होता है जो IP4 वर्जन है। और ये सेपरेटेड किससे होता है? डॉट से सेपरेट होता है। ठीक है। तो दो चीज़ याद रखना है आपको कि 32 बिट का एड्रेस होगा और सेपरेट किससे होगा? 8 बिट्स। हर बिट ब्लॉक में कितने बिट्स होंगे? 8 बिट्स होंगे। और सेपरेट किससे होगा? डॉट से होगा। तो ये लेंथ होगा 32 बिट्स का। 4 ब्लॉक में बटे हैं, एक ब्लॉक का लेंथ क्या होगा? 8 बिट्स। किससे सेपरेट होता है? डॉट से। और कितने पार्ट में बटे होते हैं? ये 4 पार्ट्स में। तो IP4 जो आपका ये वर्जन है आईपी एड्रेस का, इसमें यही चीज़ याद रखना है कि 32 बिट्स का ये टोटल लेंथ 32 बिट होता है। हर ब्लॉक का साइज 8 बिट्स होता है। डॉट से इसका सेपरेशन होता है, अलग किया जाता है और ये 4 ब्लॉक में बटा हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आईपी एड्रेस है जो आजकल चल रहा है उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस ऑफ आईपी वर्जन 6, IPv6 IPv6। और ये क्या था? IPv4। IP का मतलब तो आईपी एड्रेस आपको मालूम है। V का मतलब होगा V वर्जन एंड 4 का मतलब होगा 4। और ये IP वर्जन 6 है, मतलब ये लोअर वर्जन है, ये हायर वर्जन है। बस इतना ही अंतर है। अब इसमें क्या है, कितने कैटेगरी है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कैटेगरी में है। और ये सेपरेशन किससे हो रहा है? इसका कॉलन से हो रहा है। और किस तरह का एड्रेस है ये? किस नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है? तो FABC जिसमें रहता है उसको हम जानते हैं किस में होता है, वो हेक्साडेसिमल में होता है। हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट होते हैं? 0 से 9 तक और A से F तक होता है।
तो टोटल 16 डिजिट होते हैं, 16 डिजिट्स। तो ये हेक्साडेसिमल में रिटेन है। अब चलिए इस दोनों में कुछ अंतर देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये दोनों में अंतर जो है, जैसे IP वर्जन 4 हैज़ 32 बिट एड्रेस जो अभी डिस्कस किए, और IP वर्जन 6 हैज़ कितना लेंथ है इसका, 128। तो इसके कितने 4 टाइम्स ज़्यादा है, ये इसके 4 टाइम्स ज़्यादा है इसका लेंथ, इसके एड्रेस का। इट सपोर्ट्स मैनुअल DHP, ये एडवांस चीज़ है, इसको छोड़ दीजिए। आपको मोटा मोटी याद रखना है कि 32 बिट्स होता है, इसमें 8 बाइट्स का एक ब्लॉक होता है, टोटल 4 ब्लॉक होता है, डॉट से सेपरेटेड होता है। इसमें 5 ब्लॉक होते हैं, है ना, और इसका एड्रेस जो होता है हेक्साडेसिमल में होता है, लिखा होता है, ठीक है। और क्या है, बहुत सारे चीज़ दिए हैं, आपको सारे चीज़ याद नहीं रखने हैं। इसमें एक हेडर होता है 40 बाइट्स का, इसमें IP एड्रेस हेडर, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि दोनों में अंतर कैसे करना है, तो इसमें डॉट से सेपरेशन होता है, इसमें कॉलन से होता है, ठीक है, इसको याद रखिए। इसमें डॉट से होता है, इसमें कॉलन से होता है। इसमें एक ब्लॉक 8 बाइट्स का होता है, और इसमें देखिए कितना डिजिट है, 4 डिजिट का, ठीक है। और ये 32 बिट्स का होता है, और ये 128 बिट्स का होता है, IP वर्जन 6। इतना ही आप याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में आप 3 डिफरेंस लिख सकते हैं और आपको पूरे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक डोमेन नेम सिस्टम, DNS। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, तो इट इज़ ए हायरार्किकल एंड डिसेंट्रलाइज्ड नेमिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स, है ना। डोमेन नेम सिस्टम डेलीगेट्स द responsibility of assigning domain name and mapping of those name to the internet resources, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप समझिए डोमेन नेम इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए वेब सर्वर इन ए URL। डोमेन नेम इज एन एड्रेस ऑफ वेब सर्वर। सर्वर का जो वेबसाइट आपने देखा है उसमें जो .com .org होता है, .in होता है, वो क्या होता है, सर्वर होता है, सर्वर का डोमेन होता है, उसको ही हम बोलते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे एक URL दिया हुआ है, इसमें index.html क्या है, ये फाइल है, और cbsc.nic.in क्या है, ये URL है ना। और इसी को आप इस डोमेन पे हम जाके इस फाइल को देख रहे हैं, तो फाइल को हम जिस एड्रेस पे जाके देखते हैं उसको बोलते हैं उसका डोमेन। तो index.html का डोमेन क्या हो गया, cbsc.nic.in, और cbsc.nic.in क्या हो गया, ये हो गया डोमेन, ये हो गया डोमेन, और ये स्लैश के बाद जो है वो क्या है, फाइल है, ठीक है। तो ये डोमेन नेम है क्या है, 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं डोमेन नेम में, 2 पार्ट्स हैं। टॉप लेवल डोमेन नेम .in, यहाँ पे .in लगा है, बहुत जगह पे .org रहता है, .com होता है, .com भी होता है, .com,
जैसे gmail.com है, google.com है, तो ये टॉप लेवल डोमेन है। डॉट इन प्राइमरी डोमेन नेम। और जब ये पूरा क्या हो गया cbcnic.in, ये हो गया, यहाँ पे देखिए सब डोमेन नेम इज .nic। nic क्या है, ये .in क्या है, टॉप लेवल का डोमेन हो गया। जैसे समझिए कि एक बड़ा सर्किल है, ये सर्किल क्या है, .in है, और इन में एक छोटा सर्किल है, बहुत सारे छोटे छोटे सर्किल होंगे, तो एक सर्किल क्या है, ये nic है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब डोमेन। डोमेन के अंदर जो डोमेन है वो क्या है, सब डोमेन है ना। तो nic यहाँ पे क्या हो गया, सब डोमेन। ठीक है, तो nic सब डोमेन नेम इन एबव एग्जाम्पल एंड cbsc इज ऑल्सो ए सब डोमेन। अब nic पे बहुत सारे nic डोमेन होगा, मतलब nic एक प्लेस है जहाँ पे cbsc भी है, और भी ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट हो सकते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन का nic है। तो nic के अंदर में ये है। तो इधर से आप चलेंगे राइट साइड से, तो ये मिल जाएगा आपको टॉप लेवल डोमेन .in, देन सब डोमेन .nic, देन सब डोमेन cbsc। सो टोटल क्या है, एक डोमेन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ डोमेन नेम्स आर .com, .edu, .gov, .mil, .net, .org। ये सब क्या है, ये सब क्या है, टॉप लेवल डोमेन है। मेन डोमेन यही होता है, इसके बाद इसमें सब डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स ऑफ सम अदर कंट्रीज आर .in क्या है, इंडिया का है, .au दूसरे कंट्री का होगा, JP, US, यूनाइटेड स्टेट, जापान, ये सब ऐसे। .in से हम समझ जाते हैं ये इंडिया का सर्वर है। ठीक है, तो URL, ये पूरे को बोलते हैं हम URL यहाँ तक। और इसमें index.html क्या है, फाइल है, और डोमेन क्या है cbsc.nic.in, और पूरा का पूरा क्या है, URL है। ठीक है, HTTPS क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इस तरह से एक URL आपको दे दिया जाएगा, इसमें बोलेंगे इसके पार्ट्स का नाम लिखिए, तो आपको इस तरह से बताना पड़ेगा। अब देखिए URL वही आ गया। URL इज यूज टू आइडेंटिफाई वेबसाइट, वेब पेज। HTTP लोकेटर आर यूज टू एक्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड डॉक्यूमेंट्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, URL क्या है, यूज टू स्पेसिफाई एनी इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे आपको कुछ भी सर्च करना है तो उसका URL आपको, जिसको जनरल भाषा में हम बोलते हैं एड्रेस या लिंक, आजकल ज़्यादा लोग बोलते हैं कि इसका फाइल का लिंक क्या है। लिंक मीन्स URL ही होता है। तो URL में सबसे पहले क्या दिखता है आपको, प्रोटोकॉल दिखता है। उसमें आपको दिखेगा HTTP, FTP, HTTPS। ठीक है, तो आजकल पूछता है HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है। तो HTTP इज लेस सिक्योर और HTTPS मीन्स S फॉर सिक्योर। सो सिक्योर URL इज, जैसे बैंक का वेबसाइट खोलेंगे तो आपको HTTPS मिलेगा। होस्ट कंप्यूटर लाइक cbscnic.in, तो होस्ट कंप्यूटर कौन सा है, जो डोमेन है वही होस्ट कंप्यूटर है। पोर्ट क्या है, इट इज़ ऑप्शनल, लाइक किस पोर्ट पे काम करेगा, है ना। तो इससे ज़्यादा हमें मतलब नहीं होता है कि इंटरनली काम करता है। पाथ, तो पाथ मतलब URL, इट इज़ द नेम ऑफ पाथ प्लेस वेयर फाइल इज स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, लंबा सा ये URL है। और इसमें जो आपको कलर किया हुआ दिख रहा है, ये क्या है, डोमेन नेम है। और ये क्या है, index.html क्या है,
ये फाइल है। ऑनलाइन क्या है, ये फोल्डर है जिसके अंदर ये index.html फाइल है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, प्रोटोकॉल पहला हो गया HTTP प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये जावा passion.com क्या हो गया, पोस्ट नेम 80 क्या है, पोर्ट नंबर, जावा ये सब क्या है, पाथ एंड फाइल नेम, और ये क्या है, हैश क्या है, ये रेफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से आप URL देखेंगे तो उसमें अलग अलग चीज़ दिखेंगे और आपको सबको पहचानना है। अब आते हैं प्रोटोकॉल में। आपको IP के अंदर ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल क्या है, दीज आर द रूल्स टर्म्ड एज प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स। आप बोलेंगे प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स टू ट्रांसमिट द डेटा ओवर द नेटवर्क, ठीक है। अब इतना ही आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। उसके बाद कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम दे दिए जाएंगे, उसके फुल फॉर्म आपको बताने होंगे। जैसे TCP/IP है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट है, टेली नेटवर्क, POP है, पॉइंट ऑफ पॉइंट नेटवर्क, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे दिए जाएंगे और आपको बताने रहेंगे। अब आते हैं ईमेल पे। ईमेल क्या, व्हाट इज ईमेल, तो ईमेल E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, और मेल तो जानते हैं मेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल को ही ईमेल बोला जाता है। ईमेल एड्रेस पहचानने के लिए आपको क्या होगा, @ का सिंबल मिलेगा, ये जो वेब साइट में नहीं होता है, सिर्फ ईमेल एड्रेस में होता है ना। तो ईमेल आप भेजते हैं तो कैसे भेजते हैं, तो सबसे पहले ईमेल को कंपोज करते हैं। कंपोज करना मतलब टाइप करना, फिर उसको सेंडर, उसमें किसको भेजना है उसका एड्रेस टाइप करते हैं। फिर क्या होता है, ईमेल भेजते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे आपको एक मैसेज मिलता है ईमेल सेंड करके। फिर क्या है, रीडिंग द ईमेल बाय यूजर, उसको डिस्प्ले करते हैं और रीड करते हैं। फिर क्या है, डिस्पोजिशन, एक्ट इज डिसाइडेड बाय यूजर आफ्टर रीडिंग। मेल करने के बाद आप उसको डिलीट करते हैं या आर्काइव करते हैं या रीड रखते हैं, अनरीड रखते हैं, ये सारे एक्शन आते हैं। तो ईमेल के बारे में 2-3 लाइन पूछा जा सकता है। HTTP क्या है, तो अभी बता दिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इट इज़ यूज टू एक्सेस डेटा ऑन इंटरनेट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। www का फिर फुल फॉर्म पूछा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो इट इज़ मिक्सचर ऑफ FTP एंड SMTP प्रोटोकॉल, दोनों का मिक्सचर है, दोनों के कंबाइंड रूप से ये काम करता है ना। तो इसको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। HTTPS क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर इज अ सेफ प्रोटोकॉल सेंड डेटा ऑन इंटरनेट ऑन द वर्ल्ड वाइड। आप बैंकिंग या कोई भी सेंसिटिव मैसेज यूज़ करते हैं तो आपको श्योर होना होगा कि वो HTTP यूज़ कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर वो सिंपल करते हैं तो क्या होता है, आप पासवर्ड या कुछ डाल रहे हैं तो डायरेक्ट तो पासवर्ड हैकर को दिख जाता है। लेकिन जब HTTPS में आप डाल रहे हैं पासवर्ड, तो वो क्या होता है, इनक्रिप्ट होके जाता है आगे, तो हैकर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि पासवर्ड क्या है। तो बस सिक्योर है, थोड़ा सा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेटवर्क एप्लीकेशन, ये पहले ही बता चुके हैं नेटवर्क का क्या काम है। तो इसमें एक
दो चीज़ है, SMTP ये ईमेल के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। और VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे आप व्हाट्सएप से फ़ोन करके कॉल करके बात करते हैं, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल, तो ये प्रोटोकॉल यूज़ करता है। POP मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स फ्रॉम सर्वर। सर्वर क्या करता है, जैसे पोस्ट ऑफिस में लेटर आता है, फिर उसको क्या करता है, पोस्टमैन उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उस तरह से POP ये क्या करता है, वर्क करता है। सम प्रोटोकॉल्स आर, ये आपके सामने प्रोटोकॉल्स है, इसके फुल फॉर्म हमेशा पूछे जाते हैं। TCP ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, DHCP डायनामिक होस्ट, DNS डोमेन नेम सर्वर, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP HTTPS, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, IMAP एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, तो ये आपके जो है और भी आपको क्वेश्चन बैंक में इस तरह के मिल जाएंगे। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है, लास्ट वीडियो में, कि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे, कि हमें हाउ टू सेटअप नेटवर्क इन डिफरेंट प्लेसेस, नॉर्मल प्लेस में, हिली एरिया में, और सिटीज़ में, ऑफिस में कैसे हम सेटअप कर सकते हो, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।